हेलो गाइस, देखिए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन। जनजाति आंदोलन में हम दो जनजाति के आंदोलन पढ़ेंगे, एक तो भील जनजाति के आंदोलन, दूसरा मीणा आंदोलन। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं भील किसान आंदोलन में भी हमें दो आंदोलन देखने हैं। पहला भगत और भील आंदोलन जिसका नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया। दूसरा है एकी या भोमट आंदोलन जिसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा भगत और भील आंदोलन। ठीक है, तो देखिए भगत और भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी ने। किसने किया था? गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ? बांसिया गांव या वेदास गांव, इसे बांसिया भी कह सकते हैं या वेदास गांव भी कह सकते हैं। और ये बांसिया गांव कहाँ पे है? डूंगरपुर में। ठीक है, और गोविंद गिरी जी का जन्म किस परिवार में हुआ है? बंजारा परिवार में। ठीक है, तो भगत भील आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे गोविंद गिरी। इनका जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ और ये बंजारा परिवार में जन्मे थे। ठीक है, अब देखिए गोविंद जी के, ये जो गोविंद गिरी जी हैं, इनके गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है राजगिरी। क्या नाम है? राजगिरी। और इनके शिष्य का नाम क्या है? सुरती भगत। और एक और आएंगे इनके शिष्य जिनका नाम है पुंजा धीर जी। तो इनके शिष्य का नाम है सुरजी भगत और पुंजा धीर जी। देखिए भीलों में जन जागृति का कार्य करने के कारण इन्हें भीलों का मसीहा कहा जाता है। किनको कहा जाता है? गोविंद गिरी जी को। ठीक है, तो कहें कि भील में जन जागृति का कार्य करने के कारण भीलों का मसीहा कहते हैं। गोविंद गिरी जी को भीलों का मसीहा भी कहते हैं। आगे देखिए गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे, यानी इनके ऊपर किनका प्रभाव था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। किनके ऊपर था? गोविंद गिरी के ऊपर। गोविंद गिरी को क्या भी कहते हैं? भीलों का मसीहा कहते हैं, जन जागृति के कारण। इसके बाद देखिए जो गोविंद गिरी जी हैं, इन्होंने क्या चलाया? इन्होंने अपना भगत पंथ चलाया। गोविंद गिरी जी ने भगत पंथ चलाया। कब? 1911 में, और बेड़सा से चलाया। बेड़सा गांव का नाम है। ठीक है, तो गोविंद गिरी जी ने कौन सा पंथ चलाया? भगत पंथ चलाया। कब चलाया? 1911 में। कहाँ से चलाया? बेड़सा गांव से चलाया। अब देखिए ये जो हम आंदोलन पढ़ रहे हैं भील आंदोलन, ये आंदोलन के कारण क्या रहे, कि आंदोलन हुए क्यों थे? तो देखिए बोलाई कर, जिसे हम कहते हैं रखवाली कर भी कहते हैं, या तो बोलाई कर कहें या रखवाली कर। राजमार्ग में सुरक्षा हेतु ये क्या लिया करते थे? जो भील जाति हुआ करती थी, ये जंगलों में निवास करती थी, तो ये क्या है कि वहाँ रहते हुए एक उनका आने जाने का रास्ता बना हुआ था। उस रास्ते पर से जो कोई भी जाता था उस राजमार्ग में से, तो ये वहाँ सुरक्षा प्रोवाइड करवाती थी कि एक टैक्स के रूप में एक बोलाई कर लिया करती थी, जिसे रखवाली कर भी कहते हैं। और उस टैक्स के बदले वहाँ से जाने वाले को राजमार्ग में सुरक्षा प्रदान करती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया? ये बोलाई कर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसकी वजह से भीलों की आमदनी ख़त्म हो गई। तो इस वजह से आंदोलन हुआ। भील आंदोलन का पहला कारण क्या हुआ? बोलाई कर या रखवाली कर, कि आने जाने वाले लोगों को राजमार्ग में सुरक्षा देते थे कि आपको किसी भी जंगली जानवर से कोई खतरा नहीं होगा या आपको कोई लूटेगा नहीं उस राजमार्ग में। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये बोलाई कर समाप्त कर दिया, जिससे भीलों में आंदोलन शुरू हुआ। आगे देखिए दूसरा कारण क्या है? महुआ से बनी शराब पर प्रतिबंध। जब अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ तो अंग्रेज़ों ने, जो भील जाति थी, ये महुआ का एक पौधा होता है और उससे क्या बनाते? शराब बनाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने की वजह से इन्होंने शराब पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया, और इससे भी इनकी आमदनी ख़त्म हुई। इस वजह से भी आंदोलन हुआ। तीसरा है रियासती सेनाओं का भंग होना, कि जो राजा थे, राजा को पहले युद्ध में जाने के लिए सेना, रियासत में जो सामंत होते थे, जागीरदार होते थे, या जो ये भील जाति हुआ करती थी, जैसे हम पढ़ते हैं ना राणा सांगा के, राणा कुंभा के आंदोलन, जो युद्ध है उनमें जो पुंजा भील जी हैं, है ना, इन्होंने साथ दिया था।
ठीक है। इस वजह से रियासती सेनाओं का भंग कर दिया जाना, तो अंग्रेज़ों ने सेना का रखने पर बंद कर दिया, क्योंकि अंग्रेज खुद की सेना प्रोवाइड करवाती थी। इस वजह से इनका रियासती सेना का बंद होने से भी इनका काम खत्म हो गया। इसके बाद देखिए वन संपदा के अधिकार समाप्त करना, क्योंकि भील जाति जंगलों में निवास करती है, तो जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं उन पे किनका अधिकार होता था? भील जाति का। लेकिन जब अंग्रेज तो उनसे इस अधिकार को भी छीन लिया गया। तो ये सभी कारण क्या है? भील जनजाति के आंदोलन के कारण है कि भीलों ने आंदोलन शुरू किए। इसके बाद देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, इन भीलों को कंट्रोल करने के लिए एमबीसी की स्थापना की। एमबीसी क्या है? मेवाड़ भील कौर। एम यानी मेवाड़ और भील, बी से भील, कौर शीस, यानी कि एमबीसी यानी कि मेवाड़ भील कौर। इसकी स्थापना किसने कब करी? 1841 में। ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा, ताकि भीलों को नियंत्रण में रखा जाए। हेडक्वार्टर क्या था? खैरवाड़ा उदयपुर। यूडीपी मतलब उदयपुर। ठीक है। तो एमबीसी का हेडक्वार्टर कहाँ रखा? खैरवाड़ा के उदयपुर में। कमांडर कौन था इस एमबीसी का? जेसी ब्रुक। ठीक है। और इसका कार्य क्या था इस एमबीसी का? भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना, क्योंकि भील जाति से इन्होंने इतने सारे इनका एक तरह से रोजगार छीन लिया। तो जब आप किसी का रोजगार छीनोगे तो विद्रोह तो करेगा। तो इस विद्रोह से निपटने के लिए, भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कौर की स्थापना 1841 में की थी। देखिए भीलों को संगठित करने और आपसी भाईचारा बढ़ाने हेतु गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा का गठन किया सिरोही में। तो यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? गोविंद गिरी। तो गोविंद गिरी ने क्या चलाया? एक संप सभा का गठन किया। और ये संप सभा का गठन क्यों किया था? भीलों को संगठित करने के लिए और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, कि भीलों को एक करने के लिए इन्होंने संप सभा का गठन किया। कब किया? 1883 में। क्वेश्चन पूछा गया है कि संप सभा की स्थापना किसने की और कब की थी? तो गोविंद गिरी ने की थी और 1883 में। और कहाँ पे की थी संप सभा की स्थापना? सिरोही में। अब देखिए संप सभा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है भाईचारा या बंधुता। तो हमने वो तो ऊपर ही देख लिया कि भीलों को संगठित और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की थी। तो संप सभा का क्या मतलब है? भाईचारा और बंधुता। इसके बाद देखिए जब ये संप सभा 1883 में गठित हुई, तो इसके बाद जब इसका प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ, यानी बैठक बुलाई गई, तो पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 1903 में। इसके बाद देखिए 1910 में गोविंद गिरी ने 33 सूत्री मांग पत्र सरकार के सामने रखा। यानी कि जो भील जाति को नियंत्रण, भील जातियों के लिए इन्होंने जो काम किया, जो स्थापना करी, उसके बाद इन्होंने एक 33 सूत्री मांग पत्र तैयार किया और उस मांग पत्र को कहाँ रखा? सरकार के समक्ष रखा। ठीक है। क्योंकि उस समय जो मेवाड़ सरकार थी उसके अंडर में आते थे ये, तो मेवाड़ सरकार के सामने इन्होंने पत्र रखा और उस पत्र को क्या कहा गया? गुरुजी का पत्र कहा गया। क्योंकि गोविंद गिरी इन्होंने भगत पंथ चलाया था और इनकी जो 33 सूत्री मांग पत्र था इसी को क्या कहा गया? गुरुजी का पत्र। कब रखा इन्होंने? 1910 में। इसके बाद देखिए 1911 में इन्होंने भगत पंथ को पुनः से संगठित किया, यानी दोबारा इसको संगठित किया। ठीक है। क्योंकि इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए 1913 में जब इन्होंने दोबारा से गठित किया, तो 1913 में अम्बादरा गांव, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा में भील क्या कर रहे थे? बैठक कर रहे थे। यानी सारे भील एकत्रित होकर बैठक कर रहे थे। तो वहाँ पर एमबीसी ने गोलीबारी की, यानी मेवाड़ भील कौर, जिसका गठन अंग्रेजों ने 1841 में किया था, उसने इस सभा में, जो लोग सभा कर रहे थे, भीलों की बैठक हो रही थी, इस बैठक पर क्या कर दी? गोलीबारी कर दी। गोलीबारी करी तो इस घटना को किस नाम से जाना गया? मानगढ़ कांड के नाम से जाना गया। कहाँ पे हुआ ये? बांसवाड़ा में हुआ। कब हुआ ये? 17 नवंबर 1913 को हुआ मानगढ़ कांड। और इसमें 1500 भील शहीद हो गए। तो जब एमबीसी ने गोलीबारी की तो यहाँ पे बैठक में जितने लोग थे उनमें से 1500 भील क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और शहीद होने के कारण इस घटना को राजस्थान का क्या भी कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड
कहते हैं। तो मानगढ़ कांड जो बांसवाड़ा में हुआ था, इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और 2012 में, क्योंकि ये कब हुआ है, 1913 में घटना घटित हुई है, तो 1913 की घटित होने के बाद 2012 में गहलोत सरकार ने इस घटना की स्मृति में शताब्दी वर्ष मनाया। शताब्दी वर्ष का मतलब है 100 वर्ष पूरे होने की स्मृति में इस घटना के लिए गहलोत सरकार ने 2012 में शताब्दी वर्ष मनाया। और मानगढ़ कांड की स्मृति में ये जो घटना घटित हुई थी बांसवाड़ा में 1913 में, इसकी याद में प्रतिवर्ष यानी हर साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है, इस घटना की याद में हर वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला आयोजित होता है। अब देखिए, गोविंद गिरी और धीर जी, ये कौन थे, इनके शिष्य थे। ठीक है, तो गोविंद गिरी जी और पुंजाधीर जी को गिरफ्तार किया गया और कहाँ भेज दिया इन्हें गिरफ्तार करके, अहमदाबाद, क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व तो कौन कर रहे थे, गोविंद गिरी कर रहे थे, इस वजह से इनको गिरफ्तार किया। साथ में इनके शिष्य को भी गिरफ्तार किया जिनका नाम था पुंजाधीर जी, और इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया, अहमदाबाद भेज दिया। और गोविंद गिरी ने अंतिम दिन कमोई गुजरात में बिताए। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, तो ये अंतिम समय में भी कहाँ रहे गोविंद गिरी जी, कमोई गुजरात में ही रहे। और उसके बाद 1913 में ही आंदोलन की समाप्ति हो गई, क्योंकि जब नेतृत्व करने वाला ही नहीं रहेगा, वो ही यहाँ से चला जाएगा, तो बिना नेतृत्व के आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा। तो 1913 में आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।